वेलकम बैक टू द अचीवर्स स्टेशन। तो हमारी नई क्लासेस अब शुरू हो गई नए टॉपिक पर। इससे पहले के जो टॉपिक है वो हम कवर कर चुके हैं। यू कैन फाइंड दैट प्लेलिस्ट ऑन द चैनल, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। अच्छा, इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड। उसमें प्रोफेसर मार्शल ने बताया था कि किसी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो सेल, वो कम हो जाएगी। और अगर प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने बताया। लेकिन क्या हुआ, हमें ये पता चला कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगी और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कितनी, ये तो हमें पता नहीं चला। इसका आंसर देता है इलास्टिसिटी। The law of demand states that when the price of a goods falls, consumers demand more units of the good. But how much? But how much more? It is important and useful to have magnitude or change in quantity demanded to change in price. It's called price elasticity of demand. मतलब जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशनशिप है, इसके घटने पर उसका बढ़ना और इसके बढ़ने पर उसका घटना, इसमें जो परसेंट चेंज है कि भाई क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब जो परसेंट चेंज है, रिलेटिवली कितना चेंज हो रहा है, दैट इज़ टोल्ड अस बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये भी प्रोफेसर मार्शल ने ही दिया था। Professor Marshall was the first economist to formulate the concept of price elasticity of demand as the ratio of relative change in quantity demanded to the relative change in price। मतलब प्राइस का रिलेटिव चेंज और क्वांटिटी का रिलेटिव चेंज किस तरह से रिलेटेड है, दैट इज़ टोल्ड बाय प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये निकालते ऐसे हैं, बेसिक से फॉर्मूला की अगर बात करें कि परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब परसेंट चेंज कैसे निकालेंगे? परसेंट चेंज होगा जो चेंज हुआ है वो, मतलब अगर पहले 10 रुपये था और 8 रुपये हो गया तो 2 रुपये का चेंज हुआ है, वो चेंज डिवाइडेड बाय जो पहले था ओरिजिनल क्वांटिटी। तो यहाँ पर इसको एलैबोरेट किया गया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, और चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। तो चेंज को हम इससे दिखाते हैं, ट्रायंगल से। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब कितने तरह की होती है प्राइस इलास्टिसिटी? 5 तरह की। कौन कौन सी? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। बेसिकली हमारे पास जो इलास्टिसिटी है वो 3 तरह की होती है, इलास्टिक, यूनिटरी और इन इलास्टिक। इलास्टिक में 2 तरह की और इन इलास्टिक में 2 तरह की, परफेक्ट और रिलेटिव। यहाँ पर भी परफेक्ट और रिलेटिव, इन सब के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हाँ, ठीक है। तो इलास्टिसिटी 5 तरह की होती है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। एक एक करके पढ़ते हैं अब इनको। फर्स्ट वी हैव परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नाम से क्लियर है कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी डिमांड, इलास्टिसिटी है ही नहीं डिमांड में, तो प्राइस कितना भी चेंज होता रहे इलास्टिसिटी 0 रहेगी। दिस ऑकर्स व्हेन टू अ परसेंट चेंज इन प्राइस इज देयर इज़ नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो यहाँ पर प्राइस 15 था, तब भी 10 यूनिट डिमांड थी,
प्राइस 10 है तब भी 10 यूनिट डिमांड है, और प्राइस 20 है तब भी 10 यूनिट डिमांड है। ये बेसिकली होता है एसेंशियल्स पर, जो हमारे रोज़ की चीज़ें होती हैं लाइक दाल चावल नमक मसाले और ये सब चीज़ें। प्राइस कितना भी चेंज हो जाए डिमांड अनचेंज्ड रहती है। इसका हम डिमांड कर्व अगर देखें तो ये कुछ ऐसा है। सी प्राइस चेंज हो रहा है, ये प्राइस चेंज हुआ, ये प्राइस चेंज हुआ, प्राइस चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही है, 10 पर ही अटकी हुई है, 10 पर। चाहे प्राइस 5 था, चाहे 10 था, चाहे 15 था, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। तो इसका जो डिमांड कर्व होता है वो वर्टिकल होता है, ऐसे सीधा खड़ा हुआ, वर्टिकल, वर्टिकल डिमांड कर्व। ओके, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कौन सी थी? जहाँ प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, कहीं भी चाहे घटे चाहे बढ़े, उसकी डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट वाज परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी है ही नहीं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज इनइलास्टिक, वो परफेक्टली इनइलास्टिक थी, ये इनइलास्टिक है, इसको हम रिलेटिवली इनइलास्टिक भी बोलते हैं। रिलेटिवली इनइलास्टिक भी बोलते हैं। ये कब होता है? जब जो प्राइस में चेंज हो रहा है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत माइनर सी चेंज हो रही है। दिस ऑकर्स व्हेन टू अ परसेंट चेंज इन प्राइस देयर इज़ लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब चेंज इन प्राइस जो होगा वो ज़्यादा होगा चेंज इन क्वांटिटी से। ठीक है, ये इस तरह से जाता है, वो ऐसे था, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, कि भाई प्राइस में तो कितना सारा डिफरेंस है, प्राइस में कितना सारा डिफरेंस है, और क्वांटिटी में ज़रा सा डिफरेंस है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कौन सी थी? कि भाई कितना भी प्राइस चेंज हो जाए डिमांड चेंज नहीं होगी। इनइलास्टिक कौन सी है? जो हल्की सी डिमांड चेंज होगी प्राइस चेंज होने पर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, या बिल्कुल अटकेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है? जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, जितना परसेंट प्राइस चेंज हो रहा है, उतना परसेंट ही डिमांड चेंज होगी। मतलब इलास्टिसिटी यूनिट 1 के बराबर होगी। देखो यहाँ पर 10 से 5 हो रहा है, मतलब 50% कम हो रहा है प्राइस, और यहाँ 20 से 30 हो रहा है। तो अगर 20 के हिसाब से देखें तो 10 इसका 50% है, तो 50% इंक्रीज़ हो रही है डिमांड। देखो, दिस ऑकर्स व्हेन टू अ परसेंट चेंज इन प्राइस देयर इज़ इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये होता है आपका नॉर्मल गुड्स में, और इसका जो डिमांड कर्व होता है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका जो डिमांड कर्व ये बन रहा है हमारा डिमांड कर्व। इनइलास्टिक में कैसा था? बिल्कुल वर्टिकल। रिलेटिवली इनइलास्टिक में कैसा था? हल्का सा ऐसे। और यूनिटरी इलास्टिक में कैसा हो गया? ऐसे 45 डिग्री पर बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में क्या है कि जो चेंज इन प्राइस है वो कम होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के। इन इलास्टिक में क्या था? प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा था, क्वांटिटी कम चेंज हो रही थी। यहाँ पर प्राइस कम चेंज होगा, क्वांटिटी ज़्यादा चेंज होगी। सी प्राइस 10 से सिर्फ 9 हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से 100% डिमांड बढ़ गई। 20 थी, 20 और बढ़ गई, 40 हो गई। दिस ऑकर्स व्हेन टू अ परसेंट चेंज इन प्राइस देयर इज़ ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इन परफेक्टली इन इलास्टिक में वर्टिकल, इलास्टिक में ऐसे, यूनिटरी इलास्टिक में ऐसे, और इलास्टिक में ऐसे हो जाता है डिमांड कर्व। ठीक है, लास्ट देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या बोलता है कि प्राइस तो चेंज होगा ही नहीं, या फिर बहुत माइनर सा चेंज होगा, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ प्राइस बिल्कुल, यहाँ प्राइस एक ही है, प्राइस सेम है, लेकिन क्वांटिटी कभी ये बिक रही है, कभी ये बिक रही है, कभी ये बिक रही है। दिस ऑकर्स व्हेन देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। सो 5 कौन कौन से थे? परफेक्टली इनइलास्टिक,
परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड न्यूट्री इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या था कि प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी चेंज होती रहेगी, मतलब प्राइस चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज होगी। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या था, प्राइस चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी जो बिक रही है वो चेंज नहीं होगी। रिलेटिवली इलास्टिक में क्या था कि जो चेंज इन प्राइस है वो कम है चेंज इन क्वांटिटी के, ठीक है। और रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या था कि जो चेंज इन प्राइस है वो ज़्यादा है चेंज इन क्वांटिटी के, और यहाँ पर चेंज इन प्राइस बराबर है चेंज इन क्वांटिटी के, ठीक है। अगर इसको रिलेशनशिप के बेस पे देखिए तो यहाँ इलास्टिसिटी इन्फानाइट है, यहाँ इलास्टिसिटी ज़ीरो है, यहाँ इलास्टिसिटी मोर देन यहाँ इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, यहाँ इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, और यहाँ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, यूनिट के बराबर, ठीक है। चलिए, तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, वी डन प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है, किसने दिया था, क्या बताती है, कैसे निकाली जाती है, एंड इसकी डिग्री या टाइप्स। इसको हम वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं, टाइप्स भी बोल सकते हैं, और डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू like the session, hit like, subscribe my channel if you are new here, then take care, bye bye.